रिवीजन 28 को स्टार्ट करते हैं, सॉरी 29 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस रिवीजन सेक्शन का। 19 रश्मि 80 रुपये रुपये प्रति की दर से 50 किताबें, 60 रुपये प्रति दर की दर से 46 किताबें और इस तरह से खरीदती है। ठीक है, तो कितना 50, 46 और 60 रुपये की दर से पेंसिलें खरीदती है। ये यूनिट्स हो गई, ये यूनिट्स हो गई ना इंडिविजुअल। इनका रेशियो ले लो, 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया ना। अब मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 8 5 40, 400, 8 5 40, 400 हो गया ना, प्लस 46 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 6 3 18, 180 डिवाइडेड बाई 80 रुपये प्रति की दर से, सॉरी ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट है, ये यूनिट था ना। क्या यूनिट था? 50 किताबें, 46 किताबें, 60 की पेंसिलें, ऐसे खरीदा ना। तो यूनिट्स को कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई कर दो, 25 बटे 200, 2000, और ऐसे करके और फिर डिवाइड करना होता है। तो 2 1 3, 3000 तो ये हो गया, और 9 3 12, 1200 ये हो गया, और 80 है, इसको 78 से गुणा करना है। तो 13 6 78 हो गया ना। तो 13 3 39 कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो कि ये 80 2 4, इसको 13 6 78, 4 2 6 8 14, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 1 में 2, 2 चौक 8, 0/3 मल्टीप्लाई बाई 13। तरह के में 13 8, ये नहीं कट रहा है 13 से। तरह के में 13 और 8 3 11, 13 6 78 नहीं और कटेगा, 4 1 5 2 7, 3 से भी नहीं कटेगा। 13 3 39, इसको 39 मान लो, और इसको मान लो 214। कितनी बार जाएगा? 5 बार में जाएगा तो 5 3 15, 150, 5 9 45, 6 बार में 6 3 18, 6 9 54, 180, और 5 8 5 13, अधिक एक्सीड कर जाएगा ना 5 बार में ले जाओगे। तो 5 बार में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट, एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं, 90% सदस्य पुरुष हैं, टोटल मान लो 100% थे, टोटल 100% क्या थे? ठीक है, पीपुल थे। इसमें 90% क्या है? वो पुरुष हैं। ठीक है, 90% पुरुषों का औसत ऊंचाई कितना है? मान लो 100 यूनिट, 100 ही मान लो इसको, चलो 100 का 90 पुरुष है, इनका औसत ऊंचाई कितना है? 170। तो टोटल लंबाई कितना हो गया? 170 मल्टीप्लाई बाई 90। और महिलाओं का औसत ऊंचाई कितना हो गया? 165। एलिगेशन से भी हो सकता है, 170 165, महिलाएं 10 है, पुरुष कितना है? औसत निकालते हो तो टोटल एंटिटी पे निकलता है ना। तो महिलाएं 10 है, पुरुष 90 है, एवरेज बताना है कितना होगा। बीच का गैप कितना है? 5 का। इसको 9:1 में ब्रेक करोगे 5 को, तो क्या होगा? इधर से इधर जाने पर डिक्रीज करेगा, 170 माइनस 1 बाई, इसको क्या लिखोगे? 1/, ये 1:9 में ब्रेक हो गया ना, 1:9 में ब्रेक हो गया। तो 1/10 ऑफ क्या? व्हाट? 5। तो 0.5 कम कर दोगे तो 69.5 आंसर हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 45 और 50 छात्रों के 2 बैच के औसत अंक कम सही है, सभी छात्रों का औसत। कुछ नहीं करना, इन रेशियो काट लो, 78 और 65। ये 45 का है ना, तो 5 45, 5 दाम 50। रिजल्टेंट नहीं पता है, कितना का गैप आ रहा है? 13 का ना। 13 इधर जाने पर डिक्रीज करेगा, तो 78 माइनस 13 गुणे, इसको ब्रेक करोगे ना, 10/9 10 19 हो जाएगा। तो 130/19 हो गया। 130/19 को क्या करें? 19 नवा, या फिर इसका मल्टीप्लाई। देखो सारी चीज़ें फ्रैक्शन में आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? 9 5 45, सॉरी 9 5 45, 5 9 45, 5 दाम 50, ठीक तो है। 9 10 19 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 19 आएगा, 19 7 133, 0 19/152 माइनस 130 डिवाइडेड बाई 19। 130 से कटा होगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना। तो 152 हो जाएगा ना, यूनिट डिजिट पे बटा 19। ये आंसर आ गया, सी ऑप्शन। 45 और 50 छात्रों के 2 बैचेज का वही क्वेश्चन है। 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हुआ? n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? सम बताओ,
n प्राकृतिक संख्याओं का सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और n से डिवाइड कर दोगे तो n प्लस वन बाई टू, ये एवरेज हो जाएगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं का, n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है? यहाँ अगर एवरेज की बात की जाए तो वो क्या होता है? n प्लस वन, यही होगा ना, n प्लस वन बाई टू, सॉरी टू है, n प्लस वन बाई टू। n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? n प्लस वन बाई टू। n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? n प्लस वन बाई टू। ठीक है। सम, अच्छा, नेचुरल ऑड नंबर्स का, n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा? n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा? n इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा? n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होता है? देखो, ऑड में लेटर ज़्यादा है ना तो इसमें कम n हो जाएगा, इवन में लेटर, ऑड में लेटर कम है तो इसके लिए n हो जाएगा, और इवन में लेटर ज़्यादा है तो n प्लस वन हो जाएगा। याद रखना, इवन में लेटर ज़्यादा है ना, 4 लेटर है तो n प्लस वन है, ऑड में 3 लेटर है तो n हो जाएगा, ये याद रखना। नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या हो गया? n प्लस वन। एन ऑड नंबर्स का एवरेज क्या हो गया? n, क्योंकि ऑड में क्या है? लेटर कम है, तो कम के लिए कम है। इवन के लिए क्या हो गया? n प्लस वन। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना, नहीं याद रहे तो 2, 4, 6, 8 इसका एवरेज अगर पूछा जाए तो बस ये 4 नंबर है ना, फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आना चाहिए। अब ऐसे चेक कर लो, 6 4 10, 8 2 10, 20/4, 5 आ गया ना। तो देखो 5 था, n की वैल्यू क्या थी? 4, तो क्या आया है? n प्लस वन। तो बस यहाँ से निकाल लेना छोटा वैल्यू करके। ये इंग्लिश का वर्ड है, डोलोरस। डोलोरस इसका मतलब होता है दुखी व्यक्ति, दुखी, सॉरो, डिस्ट्रेस। जो स्ट्रेस में हो, STRESS, जो स्ट्रेस में हो उसको क्या होगा? सॉरो, दुखी है। मॉर्नफुल, MOURN, मॉर्नफुल, अनहैप्पी, सैड। ठीक है, अनहैप्पी हो गया, सॉरो हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, ग्लूमी, GLWMY, ग्लूमी का हो गया स्लैड। डोलोरस नया वर्ड है। जो व्यक्ति दुखी होता है तो तुम देखोगे वो डोलेगा नहीं, उसको हिलाओ डुलाओगे कि भाई उठो, जाने दो, भूल जाओ, देखो ये उठेगा नहीं। इसको अगर कोई समझाने बुझाने आएगा तो ये उठेगा अपनी जगह से? दुखी है, खुद दुखी पड़ा हुआ है, नहीं उठ पाएगा, डोल नहीं पाएगा, हिल डुल नहीं पाएगा। हिल हिलाने पे क्या करेगा? डोलेगा नहीं, ऐसा समझ लो, डोलेगा नहीं है, डोलेगा नहीं। ठीक है, एक होता है डोलने से निकाल वर्ड था, वो लेजी के लिए होता है, लेथार्जिक या फिर इंडोलेंस। इंडोलेंस, जो डोले ना यानी लेजी है, लेथार्जिक पर्सन है। लेथार्जिक, LE थार्जिक, लेथार्जिक पर्सन, जो आलसी व्यक्ति है। लेकिन यहाँ डोलने का मतलब क्या है? निराशा से, सौरो से, डिस्ट्रेस से, मोर्नफुल से, ग्लूमी, उदास, सैड, इससे। क्रीड का मतलब क्या हो गया? बिलीफ, विश्वास, फेथ, विश्वास, रिलीजन। रिलीजन में लोगों का क्या होता है? फेथ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? रिलीजन में क्या होता है? फेथ होता है। फेथ यानी विश्वास, रिलीजन यानी धर्म। धर्म में क्या होना चाहिए? आस्था होती है, विश्वास होता है। तो ये फेथ हो गया, बिलीफ, BELIEF। बिलीफ का मतलब क्या हो गया? विश्वास। और क्रीड, CREED, क्या है? CREED। क्रीड का मतलब भी क्या हो गया? विश्वास। क्रीड, CREED, क्रीड का मतलब क्या है? विश्वास। एक होता है क्रीपी, क्रीपी, CREEPY। क्रीपी का मतलब क्या होता है? जो चोर हो, क्रीप हो, चीप हो, घटिया आदमी। क्रीपी का मतलब क्या होता है? घटिया, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अविश्वासी, अविश्वासी। क्रीपी है ना, अविश्वासी है, लेकिन ये क्या है? ये है विश्वास, क्रीड है। क्रीड का मतलब क्या हो गया? विश्वास, CREED। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर क्रीड। स्टार मार्क लगा लो। क्रीड का मतलब क्या हो गया? विश्वास। बिलीव, फेथ, फेथ हो गया, FAITS, बिलीव, BELIEF। ठीक है, ये नाउन है, बिलीफ।
बिलीव, BELIEVE, बिलीव मतलब विश्वास करना, ये वर्ब हो जाएगा। विश्वास करना किया जा रहा है ना, तो क्रिया किस में जाता है, क्रिया में किया जाता है ना, विश्वास करना। बिलीव, बिलीव मी कहते हैं लोग ना। बेलीगरेंट, बेलीगरेंट का मतलब झगड़ालू पर्सन। बेलीगरेंट देखो झगड़ा कर रहा है ना इमेज में। बेली, BELLI, गरेंट, GRENT, रेंट है ना। तो रेंट अगर गलत जगह किराया का रूम ले लोगे ना तो वहाँ रोज लड़ाई झगड़े होंगे। ये तो आप लोग रिलेट भी कर पाते होगे स्टूडेंट्स। तो बिलीव मतलब गलत जगह अगर रेंट ले लोगे तो वहाँ झगड़े होंगे, क्वेरल होगा, हॉस्टाइल शत्रुता होती है, HOSTILE हॉस्टाइल, क्वेरल QUARREL, क्वेरल का मतलब क्या हो गया, झगड़ा करना। एग्रेसिव, एंगर, रेज, रेज रेज, इन्फ्यूरिएट करना, क्रोधित करना, भड़काना, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएटी। फिर और क्या करना, इन फ्यूरी, FURY, फ्यूरी का मतलब क्या होता है, FURY, फ्यूरी का मतलब क्या हो गया, गुस्सा। रेज, क्रोध, ठीक है। फ्यूरी का मतलब क्या हो गया, गुस्सा। रेज, रेज का भी मतलब क्या हो गया, क्रोध, गुस्सा। क्वेरल का मतलब झगड़ा करना। हॉस्टाइल हो गया, अग्रेसिव। बेलिकोस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट, एक बेलीगरेंट है, BELLI, बेलीगरेंट, GRENT। देखो गलत जगह रेंट ले लोगे, रूम किराए का रूम ले लोगे तो वहाँ रोज झगड़े होंगे, तो बेलीगरेंट हो गया। एक बेलिकोस होता है, बेली, COSE, BELLICOSE। बेलिकोस का भी मतलब क्या हो गया, झगड़ा करना, झगड़ालू, बेलिकोस। बेलीगरेंट का भी मतलब हो गया झगड़ा। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम मीनिंग हो गया, झगड़ालू। बाकी तब लोग हॉस्टाइल जानते ही हैं, शत्रुता। फ्यूरी, FURY, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। रेज, ये साइनो है, रेज हो गया, इन्फ्यूरिएट हो गया। एंगर, एग्रेसिव। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, शत्रुता, ठीक है। और क्या होगा, बेसमेरिज मेलिन का मतलब होता है हॉस्टाइल। फ्यूरी बताई दिए। इन्फ्यूरिएट का मतलब बताई दिए, भड़काना। इन्फ्यूरिएट, फ्यूरिएट यानी किसी आग में घी का काम करना। गुस्सा किसी का क्या करना। फ्यूरी का मतलब क्या होता है, गुस्सा, गुस्से को भड़काना, ठीक है। गुस्सा, भड़काना। फ्यूरी से गुस्सा हो जाएगा, इन्फ्यूरिएट का मतलब गुस्सा भड़काना। तो बेलीगरेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। बेलीगरेंट का मतलब क्या हो गया, हॉस्टाइल, शत्रुता। एक बार और लिख लो, BELLI, बेली, बेलीग है, BELLI, बेलीगरेंट, RENT। देखो रेंट गलत जगह ले लोगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरी बेलिकोस, BELLICOSE, बेलिकोस। दोनों बेली वर्ड से बना है। बेलीगरेंट हो चाहे ये बेलिकोस हो, दोनों किस वर्ड से बना है, बेली वर्ड से। दोनों का मतलब क्या होता है, गुस्सा। बेलीगरेंट हो या फिर बेलिकोस हो, दोनों का मतलब क्या होता है, गुस्सा, झगड़ालू, सॉरी, झगड़ालू। बेलीगरेंट हो चाहे बेलिकोस हो, तो बेली वर्ड क्या है, झगड़े से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। बेली, बेली बना है ना, बेलिकोस हो गया और बेलीगरेंट हो गया। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट किसी क्वालिटी को कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एट्रीब्यूट यानी क्वालिटी। ATTRIBUT, इसके दो वर्ड्स होते हैं, एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और एक एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। एग्जेक्टिव जब रहेगा, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई टीचर, मैं अपनी सक्सेस को क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट करता हूँ मेरे टीचर को। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, वर्ब की तरह यहाँ इस्तेमाल हुआ है। और नाउन की तरह, ऑनेस्टी इज
एन एट्रीब्यूट ऑफ अ वाइज मैन। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी क्या है, वाइज मैन की क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका मतलब क्या होता है, गुण। गुण नाउन की तरह जब यूज हो तो उसका मतलब क्या होता है, गुण। ऑनेस्टी क्या है, गुण है ना। और एट्रीब्यूट, आई एट्रीब्यूट यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। देखो प्रोनाउन के साथ वर्ब का इस्तेमाल होता है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। तो आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस, मैं अपने सक्सेस को क्या कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ। क्रेडिट देना मतलब क्रेडिट करना। क्रेडिट, किसी को क्रेडिट जब दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। एस्क्राइब, ASCRIB, सब्सक्राइब होता है ना, सब्सक्राइब CRIBE, सब्सक्राइब का मतलब किसी को फॉलो करना, और अनसब्सक्राइब मतलब किसी को अनफॉलो करना। सब्स SUBSCRIBE यानी अनफॉलो करना। ये तो आप लोग बेसिक जानते ही होंगे। तो वही चीज हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फीचर हो गया। एट्रीब्यूट का मतलब, एट्रीब्यूट के दो मीनिंग हो गया, एक गुण से हो गया, और एक क्या हो गया, वर्ब, क्रेडिट देना किसी को, क्रेडिट करना किसी को। वर्ब की तरह जब इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिट करना किसी को। कॉन्डोन का मतलब जानते ही हो, CONDONE, ये डन से रिलेटेड ना, डू डिड और डन। कॉन्डोन का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट बिहेवियर, किसी गलत बिहेवियर को क्या करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट रॉन्ग बिहेवियर, एक्सेप्ट व्हाट, रॉन्ग बिहेवियर, उसको क्या कहेंगे, कंडोन। कंडोन का मतलब क्या होता है, डिस्डेन, इसका साइन होता है डिस्डेन। कंडोन का क्या हो गया, डिस्डेन, CON कॉन, और डन है DONE, याद रखना। इसका क्या हो गया, डिस्डेन, यानी किसी के अपमान, कोई अपमानित करे, आपको डिसरिगार्ड करे और फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट नहीं करो, बेसिकली डिसरिगार्ड से रिलेटेड है। कंडोन का मतलब क्या हो गया, डिसरिगार्ड, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, डिसरिस्पेक्ट करना, इग्नोर करना, अपमानित करना, अपमानित करना, इग्नोर करना, ठीक है। तो कॉन्डोन का देखो यहाँ डन है ना, डन वर्ड यूज हुआ है, इससे रिलेट कर लेना। कॉन्डोन का मतलब डिस्डेन, डिसरिगार्ड। डिस्डेन का मतलब आई थिंक होता है मेरे को निराशा, डिस्डेन का मतलब होता है निराशा, डिस्डेन अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है निराशा। इसका दो चीज हो गया, एक डिसरिगार्ड हो गया, डिसरिस्पेक्ट हो गया, इग्नोर कर देना, ठीक है, ओवरलुक कर देना, इग्नोर से ओवरलुक बन गया, ओवरलुक, किसी को ध्यान ना देना, यानी उसको कोई की बात नहीं सुनना, कुछ कह रहा है ना सुन रहे हो, तब उसको क्या कर रहे हो, इग्नोर ही तो कर रहे हो, अपमानित ही तो कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, ठीक है, ओवरलुक कर रहे हो। तो इग्नोर का एक साइनो क्या निकल के आ गया, ओवरलुक, इग्नोर NORE, इसका साइनो क्या हो गया, ओवरलुक, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, फटाफट रिवाइज कर लो। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि एवरेज के क्वेश्चंस थे, इसमें हमने बोला कि यूनिट को आप काट के छोटा बना लो, यूनिट को छोटे रेशियो में बना लो और फिर उसके बाद सॉल्व करना। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी हम लोगों ने, ये भी वही चीज़ था, एवरेज का। ये सब बेसिक मैथ के क्वेश्चन से आप कर लिए होंगे। इंग्लिश वाले में देखो, n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है, n+1, n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है, n+1/2, n+1 नहीं, n+1/2। n ऑड n नंबर्स का एवरेज क्या होता है, n होता है। n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होता है, n इवन नंबर्स का एवरेज क्या होता है, n+1। तो वही चीज़ मैंने बताया था, यहाँ ऐड भी कर लो एक बार और। n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या हो गया, n, क्योंकि ऑड में लेटर कम है तो इसका क्या हो गया, n हो गया। n इवन नंबर्स का एवरेज क्या हो गया, इवन में लेटर ज़्यादा है ना, n इवन नंबर्स का एवरेज क्या हो गया, n+1। n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या हो गया, n+1/2।
एन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या हो गया, n+1/2। फिर डोलोरस हो गया, डोलोरस का क्या हो गया, सॉलो। जो डोले ना, देखो इमेज याद रख रहा हूँ, इमेज में डोल नहीं रहा है, तो न डोलने से एक और वर्ड और इंडोलेंस होता है। इंडोलेंस का मतलब होता है आलसी, जो डोले ना। लेकिन यहाँ डोलोरस का मतलब है जो निराशा में, दुखी है, जो जो स्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस हो गया, दुखी, मॉर्नफुल है, सैड है, कोई ऐसी घटना हो गई जिससे बहुत उदास है सोच के। ग्लूमी इसका साइन हो गया, मॉर्नफुल हो गया, सैड हो गया, डोलोरस जो डोले ना, जो डोले ना। फिर क्रीड, क्रीड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। क्रीड का मतलब क्या था, विश्वास। एक क्रीपी होता है घटिया आदमी जिस पे आप विश्वास ना कर सकते हो, एक हो गया क्रीड। क्रीड का मतलब क्या हो गया, विश्वास, जिस पे विश्वास किया जा सके। एक होता है अविश्वासी पर्सन, क्रीपी। फिर हमने बताया विश्वास से क्या क्या वर्ड निकल गया, क्रीड, CREED। एक निकल गया रिलीजियस, RELI, रिलीजन, RELIGION। एक हो गया फेथ, अपने रिलीजन पे लोगों को क्या होता है, विश्वास होता है ना, फेथ होता है, बिलीव होता है, बिलीफ होता है, BELIEF। ये वर्ब नहीं है, नाउन है, ये नाउन है। अगर ईवी वाला लगा दोगे तो ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर बेलीगरेंट हो गया, बताए थे ना, गलत जगह अगर आप रेंट ले लोगे, रेंट का मकान, तो आपको वहाँ रोज झगड़े होंगे, झगड़ालू पर्सन मिल जाएगा। रेंटर क्या होगा, आपके साथ रोज झगड़ा करेगा किराए के लिए। नहीं होते मकान मालिक, झगड़े करते हैं कई जगह। तो बेलीगरेंट क्या हो गया, बेली वर्ड से रिलेट कर गया। तो मैंने बताया कि बेली का दो वर्ड निकल गया, एक बेलीकोस, एक बेली से दो निकल गया, एक बेलीकोस, एक बेलीगरेंट। दोनों का मतलब क्या हो गया, झगड़ा करना, झगड़ा से रिलेटेड है। एट्रीब्यूट के दो हो गए, एक नाउन और एक वर्ब। वर्ब जब होता है उसका मतलब होता है अक्रेडिट, किसी को क्रेडिट देना। CREDI, क्रे, CREDIT, अक्रेडिट करना। एस्क्राइब करना, ASCRIB। देखो ये स्क्राइब सब्सक्राइब से रिलेटेड है। किसी को क्रेडिट देना, किसी को एस्क्राइब करना, है ना, एस्क्राइब। और जब नाउन की तरह होगा तो इसका मतलब क्या होगा, गुड, प्रॉपर्टी से होगा। ऑनेस्टी इज एट्रीब्यूट ऑफ अ वाइज मैन। ऑनेस्टी क्या है, वाइज मैन का एट्रीब्यूट होती है। कंडोन का मतलब निंदा करना, ठीक है, निंदा करना किसी। तिरस्कार करना हो जाएगा ना, तिरस्कार, तिरस्कार करना नहीं, अपमानित करना, तिरस्कार, ठीक है। कॉन्डोन का मतलब क्या हो गया, डन कराना, कॉन्डन, DONE, तिरस्कार करना। डिसग्रेस करना किसी को, डिसरिगार्ड करना। ओवरलुक करना, इग्नोर करना, इग्नोर करना, ध्यान न देना, ओवरलुक करना। तो यही वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में, एक चुनाव हुआ दो उम्मीदवारों के बीच, 64% मतदाताओं ने मत डाले हैं, उनमें से 4% अवैध हो गए। तो 100 था, 100 में से 64 ने मत डाले। सपोज करो टोटल N वोटर्स थे। कितने वोटर्स थे टोटल, N वोटर्स थे। N वोटर्स में से 64 ने मत डाले हैं। तो N 64 क्या हो गया, 16 चौका 64, 25 चौका 100, ऐसे ही कर लो। N के 64% ने वोट डाले हैं, 64/100। इसमें 5%, 4% अवैध हो गया, यानी 4/100 अवैध हो गया। तो वैलिड कितना हुआ, 96% वैलिड हो गया ना। और वैलिड वोट्स, एक उम्मीदवार को इतने मत मिले और कुल वैधों मतों का इतना परसेंट था। अब ये टोटल वैलिड वोट्स हो गए। टोटल वैलिड वोट्स को TVA लिख लो, टोटल वैलिड वोट्स। इसका 64% मिला है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, 1228, 1228 है। तो 64 है, 100 है, 100 है, कटना चाहिए। 16 से 8 से कट जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट कट रहा है। 4 से पहले काट दो, 4 3 12, 0, 4 7 28, 4 2 8, 4 चौका 16, 16 चौका 64, फिर 4 से काट लो, 4 7 28, 2, 4 6 24, 3, 4 बटे 32, 4 चौका 16। अब हमको नहीं पता है क्या करना, हम यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, या फिर ऐसे करते हैं, 784 हो गया ना, 768 मल्टीप्लाई बाई 000, 1 0, 2 0, 3 0, 3 बार 0 है ना। उसके बाद नीचे क्या हो गया, 64 गुणे 96 गुणे 4। ये टोटल वोटर्स हो गए। ये टोटल वोटर्स हमने माने थे, N क्या था,
टोटल वोटर्स जो थे इनरोल्ड, जो मतदाता इनरोल्ड थे, यही माना था ना। उसका फिर बताया हमने कि 64% ने मत डाले हैं जो इनरोल थे, उसमें से 4% अवैध हो गए। इतने ने मत डाले और उसके कुछ परसेंट अवैध भी हो गए। भाई कुछ मत पड़े होंगे, जो भी इनरोल्ड होंगे सब सही थोड़े होंगे, कुछ फर्जी भी होंगे उसमें। जो मत डाले होंगे बाद में गलती हो गया होगा। तो 64% डाले सब, 4% अवैध हो गए सब, तो 96% बचे सब। इसका 96% करेक्ट मत था। यही ना वैलिड वोट था। वैलिड वोट, करेक्ट मत का मतलब वैलिड वोट, जो वैलिड है, करेक्ट है। अब ये इसकी वैल्यू ये है, हमको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शंस देखो, 8 है यूनिट डिजिट पे, यहाँ उन यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 छक्के 24, 4 4 चौका 16, 6 है ना। किस में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 6 5 30, ठीक है, 0 हो गया, 6 दूना 12 और 3 15। 4 से एक बार और काट दो, ठीक है, 4 से कट जाएगा। तो जब 4 से काटोगे तो 4 के में 4 3, 4 9 36, 4 दूना 8, 13 चौका 92, 4 से अगेन कटेगा, 4 चौका 16, 3 4 बटे 32, 16 3 48, 3 से भी कट गया। लो अब देखो 300 तो ऊपर ऊपर क्या हो गया, ये 64 है, इसको कर दो 16 छक्का 96, 4 दूना का 8, 4 चौका 16, और इसको कर दो 25 चौका 100, 4 छक्के 24, 25 चौका 100। अब यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, एक बार 2 काट दो, इसको कर दो, कैंसिल ही आउट कर देते हैं। 25 25 यहाँ 625, वो इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5 छक्के 30 और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 3125। नहीं मल्टीप्लाई करना है किसी को तो ऐसे कर लो कि नहीं सर मल्टीप्लाई करके दिखाइए, तो 6 5 30, डबल 0, ये 2 0 रहेगा ना, 5 दूना का 10, 100, 3100 आ गया ना। बस यही एक ऑप्शन हो गया, 3200 तो होगा नहीं, 5 5 25, 1225। फिर स्टार्टिंग के नंबर से सिर्फ आप मिला लीजिए तो आंसर आ जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस में 25% यानी 4 से बढ़ा रहे हो 5, तो 25 यानी 100, ऐसे कर लो। आयतन में कितने का चेंज होगा, छोड़ दो। आयतन पहले 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। चेंज कैसे हो रहा है, 25 25, चूँकि मल्टीपल में है ना, ये 25 25 2 बार चेंज होगा, और ये भी एक बार चेंज हो रहा है 25% से। ऊंचाई में भी वही हो रहा है ना 25, इसका सक्सेसिव लेना है। या तो ऐसे ले लो, 25 चौका 100, 1/4 करके ले लो, 1/4 1/4 और 1/4 ऐसे कर लो, और यहाँ 4 के जगह 5 को 1 के जगह 5 कर लो, तो 125, 64, 64 से कितना बढ़ गया, एक अच्छे 61 बढ़ गया ना 64 पे, गुणे 100, ऐसे ही करोगे ना। अब 6.4 कितने की वैल्यू हो गई, 10% की वैल्यू हो गई। चाहे ऐसे कर लो, कितना कम, 64 का ये कितना परसेंट है, देखो सब 95% के लमसम में, कम कितना है बताओ, 3 कम है ना, 3/64, 6.4 गुणे 100, 6.4 10% की वैल्यू है, ये 10% की वैल्यू हो गई। 5% की वैल्यू क्या हो गई, 5% की वैल्यू हो गई 3.2। तो 5% हमको नहीं चाहिए ना, 0.2 अधिक हो रहा है ना, तो और कम करो, ठीक है। 5% की वैल्यू ये है, और इसका 1% की वैल्यू क्या हो जाता है, 64 10% है, 1% की वैल्यू क्या होता है, 0.64 हो जाता ना 1%। 2% की वैल्यू क्या हो जाती है, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 1.2। ये वही 2 अधिक हो रहा है ना। 3% की वैल्यू क्या हो जाती, 36 18, 4 3 12 2 1, 36 18 19, 1.92, ऑलमोस्ट 3%। 2 के पास हो गया ना, करीब 2 हो गया। तो ये 5% था, तो 0.2 अधिक हो रहा था, यानी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 10% की वैल्यू 64 हो गई, 6.4 हो गई, 1% की वैल्यू हो गई 0.64, इसकी वैल्यू ये हो गई, 5% की वैल्यू ये हो गई 3.2, 2 अधिक हो गया। इसको ऐसे करते हैं ना कि 5% की वैल्यू ना लेकर 4% लेते हैं, यहाँ से 4% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2.56, 4% की वैल्यू।
ये करीब आ गया है ना, तो 100 में से 4% कम करोगे तो 96% हो जाएगा। अभी हम ये चूंकि 0.26 है ना, 0.44 और चाहिए, और कम करना है 0.44। देखो 1% की वैल्यू क्या होगी, 0.64। 1% की वैल्यू, ये तो 1% से छोटा, इससे भी छोटी वैल्यू है। 1% की वैल्यू 0.64 है, इससे भी छोटा है, ये 1% से भी कम है, तो वही 95 दशमलव समथिंग आएगा एक ऑप्शन। ये वाला बताओ। 4 7 ऐड कर दोगे 11 हो जाएगा, फिर 9 ऐड कर दोगे, 19 ऐड कर दोगे, फिर 37 ऐड कर दोगे, फिर 7 एक 8 6 6 12 61, कितने का गैप हो रहा है, 12, फिर 24, 9 7 7 2 9 हो जाएगा ना, 9 9 8 17 8 18, 9 8 17, फिर 7 4 11 4 4 2 6 24, 12 18 24, 12 6 18, 8 6 14 24, 6 30, तो यहाँ 30 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 91, 91 ऐड करोगे तो यूनिट एज पे 9 आ जाएगा आंसर, 9 2 11। ये कराई दिए, ये सब कर ही लिए हो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 20% अमान्य, मान लो टोटल मत क्या थे, n। पूछा है ना, कुल डाले गए मतों की संख्या बताओ। मान लो टोटल n मत डाले गए थे, ये डाले गए मतों की संख्या है। इसमें से 20% अमान्य हो गया तो 80% मान्य था। फिर जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला। भाई ये डाले गए मत थे, तो सब मत मान्य थोड़े हो जाएंगे, कुछ अमान्य हो जाएंगे। अब ये वैलिड वोट्स हो गया, ये वैलिड वोट्स हो गया। इसका कितना मिला है जीतने वाले को, तो इसका 60% मिला है, जिसकी वैल्यू दे दी गई है 28800। बस काट दो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से एक सॉरी, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 1 0 2 0 तो इधर जाएगा ही ना, तो 4 0 तो हो ही जाएगा। देखो 6 है, 8 8 16 2 2 18, 9 से कटता है ये नंबर, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 6 18, फिर 4 से काट दो, 16 24 चौका 96 होता है ना, और 4 दूना का 8, फिर 2 से काट दो, 2 छक्के 2 12 24, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 12,000 आंसर आ जाएगा क्या, 24 चौका क्या हो गया 96। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये था, ये जीता है ना इतना मतों से, ये वैलिड वोट्स है, इसका 60% पाया होगा, तो अगला कितना पाया होगा, 40% पाया होगा। जीतने वाला 60% पा रहा है, तो हारने वाला 40% का पाया होगा। गैप कितने का हो गया, 20%, तो इसका 20% बताओगे ना। इसकी वैल्यू 288 और 2 जीरो, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 दूनों का 16, 16 से काट दो, 16 का में 16, क्योंकि सारा होल नंबर है, 16 का में 16, और कितना हो गया 12 16 8 128, 18 बार में कट गया ना आंसर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। मान लो n वोटर्स थे, 20% नहीं डाले, 80% डाल दिए, ये टोटल वोटर्स हो गया। 10% अवैध हो गया, यानी इसका 90%, ये जो पड़ा है इसका 90% वैध है, ये वैलिड वोट्स हो गए। भाई ये तो डाले गए वोट हैं, जिसमें से 20% नहीं डाले गए थे, मान लो ये वैलिड वोट्स हो गया। अब तो आप लोग कर ही लोगे। उसके बाद वैध मतों का 60% पाया हो, इतना मतों से निर्वाचित हुआ, यानी जीता है। निर्वाचित का मतलब इलेक्टेड बाई नंबर ऑफ वोट्स, ही वाज इलेक्टेड बाई इतना नंबर ऑफ वोट्स। अच्छा इसके 60 है, ये 60% की वैल्यू है। वैलिड वोट्स का 60% पाया और इतना वोटों से जीत गया। तो 16 सभी काटे थे ना, 0 से ये 0, 0 से ये 0, 0 से ये 0, 6 चौका 24, 6 से काट दो, 6 चौका 24, 4 6 8 48, 8 6 48, तो ऊपर तो 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे 9 हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 20/3 हो गया। हमको लग रहा है ना कि ये जीतने वाला वोट है,
अभी निर्वाचित वोट की बात आए, मेरे को लग रहा है ये जीतने वाला वोट है, 20% ये होगा। अब काटो, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है 20% की वैल्यू है। निर्वाचित होने का मतलब क्या हो गया, जीता है, इतना वोटों से जीता है, विजेता घोषित हुआ है, इतना वोटों से विजेता घोषित हुआ है, ऐसा भी पूछ सकता है। देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये काट दिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से काट दो, 8 8 16 2 18, 9 से कट जाएगा, 29 27, 9 दूना 18, ये 16 दूना 32। टोटल वोटर्स कितने थे, एन की वैल्यू 2, जो भी 3 0 4 0 जो भी आए, सी ऑप्शन। पूछ रहा है मतों की कुल संख्या कितनी थी, टोटल वोटर्स कितने थे, 100। ये जब भी पूछेगा ना निर्वाचित, इसका मतलब है इतने वोटों से जीता है। चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% वोटों नहीं डाला, माना कि एन है टोटल वोटर्स, इसका 10% नहीं डाला है, 90% डाले हैं। अब 10% हम ऐसे लिखेंगे 9/10, फिर 10% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी 10 में से एक अवैध हो गया ना, 9/10 वैलिड हो गया। भाई ये वैलिड वोट्स हो गया, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे, टोटल वोटर्स जिसके 90%, 10% ने वोट नहीं डाला तो 90 ने डाला, उसका 10% अवैध हो गया है, 90% वैलिड है। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हो गया, इतना वोटों से जीता, देखो यहाँ जीता है ना, तो 3900, ये क्या है, 20% की वैल्यू है, क्योंकि कोई 60% पाया है, जीतने वाला का 60% पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला यहीं से निकलेगा, हारने वाला 40% पाएगा, ठीक है। तो 20% का गैप होगा ना, तो ये 20% को 1/5 भी लिख सकते थे हम, 1 0 1 0, तो ये कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 ना, 13 39। अब कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ से तो फिर कटेगा ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सवाल पढ़ के ही करना पड़ता है, सवाल पढ़ के ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 100 टोटल वोटर्स थे, 100% टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 100%। उसका 10% ने वोट नहीं दिया, 90% ने डाला, 90% के 10% अवैध हो गया, इसका 90% वैलिड है, ये वैलिड वोट्स हो गए, ठीक है। कह रहा एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ, इसका 60% प्राप्त हुआ है, और वो जीता है, तो इसका 20% से जीता है ना। देखो इसका 60% प्राप्त हुआ और इतने से जीता है, जब ये बोल दिया ना, ये वैलिड वोटों का नहीं पाया है, ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स का 60% से पाया जीता है। तो जो हारा होगा वो वैलिड वोट्स में, अभी हारने जीतने वाला काम तो वैलिड वोट से होगा ना, तो इसका 60% पाया है, इसका 60% की वैल्यू क्या है, इतना से जीता है, 390600, तो इसका 20% से वो जीता होगा ना, 20% की वैल्यू क्या है, 3900। तो बोल रहा है मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 100% वालों की वैल्यू कितनी थी। अच्छा, इसका 60% मिला है उसको, ठीक है, जीतने वाले को 60% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, इसको इसमें से कम करो, ठीक है। दिस माइनस हारने वाला कितना पाया है, ये वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स का 60% उसको मिलेगा, तो वैलिड वोट्स का तो 981 फिर गुड़े 2 आ जाएगा ना, एक क्वेश्चन में जरूर कहीं ना कहीं एरर है। इसको देखो, अरविंद विलाल और कार्मेनिक व्यवसाय में इतना रुपए का निवेश करते हैं, अरविंद विलाल से इतना रुपए अधिक का निवेश करता है, विलाल कारमान से इतना रुपए अधिक का निवेश करता है, इतना रुपए के कुल लाभ में विलाल को कितनी धनराशि प्राप्त होती है। चलो अरविंद विलाल और कारमान, ये 3 चीजें हो गई। ये विलाल इतना रुपए का निवेश किया ना, टोटल मिला कितने का किया है, अरविंद विलाल से 5 रुपये अधिक किया है,
अरविंद विलाल से 5 रुपये अधिक किया। मान लो विलाल एक्स किया तो x+5 किया होगा। और कामरान क्या किया, कारमेन से 4 रुपये अधिक का निवेश कर। विलाल कारमेन से 4 रुपये अधिक, ये 4 इसमें ऐड कर दो क्योंकि ये 4 है, तो फिर इसमें भी 4 ऐड करोगे तो 3x तो ये हो गया 9, 5 4 9 9 4 13 की वैल्यू क्या हो गया 414। 13 3 39 होता है ना, कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 6 3 9, तो x की वैल्यू हो गई 12। तो वही चीज़ यहाँ 12 लिख दोगे, फिर 16 लिख दोगे, फिर 21 लिख दोगे। इसी रेशियो में प्रॉफिट भी इनको मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना है 98,000। तो बिलाल का राशि पूछ रहा है ना, 16 की वैल्यू बताओ। 16/12 28 1 29 20 49 कटा दो, 2 बार में जाएगा 32 आंसर होगा। मोहित, रोहित और आयुष एक व्यवसाय में साझेदार हैं। मोहित, जिसका पैसा 5 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लाभ का इतना दावा करता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही तो प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट के रेशियो में टाइम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। देखो लाभ का 1/16, ये कह रहा है लाभ का 1/3, तो 16 और 3 कैल्शियम क्या हो गया 48। 16 और 3 कैल्शियम क्या हो गया 48। टोटल लाभ मान लो कितना था 48। टोटल लाभ क्या था 48। टोटल लाभ क्या था 48। इसको पूरा लाभ लिखो, पूरा लाभ 48 था। 48 का 1/16 यानी मोहित है, रोहित है और आयुष है, तो यहाँ लाभ का रेशियो लिख दे रहे हैं। इसका 1/16 का दावा कर रहा है ना, कौन कर रहा है मोहित। 1/16 यानी 16 3 48, 3 का दावा कर रहा है। ये कौन है रोहित, 1/3 का दावा कर। 16 3 48, 16 का दावा कर रहा है, तो 16 कम कर दोगे तो 24 हो जाएगा। 16 3 19, 9 8 9 9 18, इस 16 ऐड कर दो 4 9 9 18 में से 9 गया 9, 3 में से गया 2, 29 इसको मिला होगा। ये प्रॉफिट के रेशियो हो गए उनके। तो प्रॉफिट का रेशियो मिल गया है, टाइम का रेशियो पता है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बता सकते हैं ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा होगा कितना रुपया योगदान दिया। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या, टाइम का रेशियो बताओ। 5 महीने के लिए इस्तेमाल किया है ना मोहित। प्रॉफिट के रेशियो में अगर टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर दो। रोहित जिसका महीना 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए रोहित, और ये 10 महीने के लिए 10। 5 4 10 कैल्शियम बताओ क्या होगा, 10 ही हो जाएगा कि 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 4 और 10 कैल्शियम क्या हो जाएगा 20। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करना है, डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा, तो 5 4 का 20 इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 5 20 इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 दूना का 20 इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ये रेशियो क्या आ गया इन्वेस्टमेंट का, 4 3 12 16 5 80 और 2 9 18 9 दूना 18, 20 दूना 40 और 9 दूना 18 58। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। कट नहीं न रहा है, 2 से अगर इसको कटा नहीं, ठीक है। 9 9 18 2 2 4 1 5, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आयुष ने इतना रुपया इन्वेस्ट किया। आयुष कितना इन्वेस्ट किया 131537। मोहित और रोहित ने कम से कितने किए हैं, मोहित का बता देना। तो ये 58 है, ये 80 है। 80 ऐड करो, 8 1 9 5 14, 140 प्लस 8 2 10, 150। 150 की वैल्यू ये है, तो मोहित का रोहित का बता दो। देखो कौन अलग है, सब कोई का रोहित का ही बता दो। रोहित 80 है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आंसर तो फिर भी नहीं आएगा ना, कहीं 5 3 8 7 15 1 16, 5 3 8 7 15 1 16 कट ही नहीं रहा, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसका एक शॉर्टकट मेथड ये भी है कि आप ऐसा करिए, लाभ का अनुपात आपने निकाल ही लिया, एलसीएम लेकर के 3 और 29 का अनुपात है। टाइम का रेशियो आप जानते ही हैं। अब क्या है यहाँ, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट,
दोनों का रिवर्स है ना। देखो प्रॉफिट और टाइम ये दोनों का रेशियो है ना, तो जब भी रेशियो आपको खेलना हो, रेशियो के साथ यहाँ आपने लाभ लिखा और यहाँ समय लिखा, इन दोनों का डिवीजन चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो। एक बात याद रखना, लाभ ऊपर रहेगा, समय नीचे रहेगा, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब या तो कैंसिल आउट कर दो, 5 से 2 बार में कट गया, दो दो तीन 6, तो 6:39 का अनुपात आ गया। अब इसकी वैल्यू दे दी गई थी ना, 39 की वैल्यू दे दी गई थी, ये 29 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू बतानी थी, तो ईजी हो गया था। 157, ये 29 की वैल्यू है। कोई एक ही का बता दो। 6 ये मोहित है ना, मोहित और आयुष के बीच निकाला जा रहा है। 9×3 = 27, 3×6 = 18, यूनिट बीट पे 8 आ जाएगा, बी ऑप्शन। तोरसा के साथ एक कारोबार शुरू किया है कोई, ठीक है, जबकि कुछ महीनों बाद त्रिशा ने इतना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तोरसा ने इतने रुपए के साथ कारोबार किया, कुछ महीनों बाद त्रिशा ने इतने का इन्वेस्टमेंट किया। इसका रेशियो कर दो 2:5, 2:8:8, 0 कैंसिल कर दिए पहले ही। देखो ये 8×8=10, 8×8=16, 2×18, 5×4=9, 9 से कटता होगा, 9×2=18, 8×4=9=45, 9×3=27, 9×2=18, 25:32 का अनुपात आ गया। तो तोरसा यहाँ लिख दिए, त्रिशा यहाँ लिख दिए। तोरसा और त्रिशा, प्रॉफिट लिख दिए 25, इन्वेस्टमेंट लिख दिए 25:32। अब हमको क्या चाहिए, समय चाहिए ना, जबकि कुछ महीनों बाद, वही टाइम पूछ रहा है। तो टाइम क्या होता है, प्रॉफिट के रेशियो में, हमेशा प्रॉफिट के रेशियो में या तो टाइम का रेशियो डिवाइड कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, या इन्वेस्टमेंट का रेशियो डिवाइड कर दोगे तो टाइम मिल जाएगा। तो लाभ ऊपर लिखते हैं और बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं। लाभ क्या है, 25/24 का, 25/24 क्रॉस मल्टीप्लाई बताए थे ना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, याद रखना, नेवर रिमेंबर कि डायरेक्ट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 × 32, 24 × 32, सॉरी 25, ऐसे करोगे ना, या फिर इसको डायरेक्ट काट दोगे एक बार में, इधर 32 लिख दोगे, इधर 24 लिख दोगे, ये भी सही विकल्प है। इसको इधर 32 लिख दो, इधर 24 लिख दो, 8×4=32, 8×3=24, 4:3। यदि 12 महीने के अंत में तोरसा 12 महीने के लिए चली है ना, तो त्रिशा कितनी चली गई होगी, 4×3=12। तोरसा 12 महीने के लिए गई है ना, तो त्रिशा कितने महीने के लिए गई होगी, ये तोरसा है ना, ये तोरसा 12 महीने के, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, 9 महीने के लिए आई होगी। नेक्स्ट, PQR ने एक व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश किया, 3 वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में इनको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का रेशियो काट दो, तो 0 0 0 कैंसिल हो गया, 143, 187 और 242। एक बार और काट दो, 4×2=6, 2×8, किससे कटेगा, 11 से, 11 कम 11, 11×7=77, 11×2=22, 11×2=22, 11 कम 11, 11×3=33, 13:17:22। ये प्रॉफिट का रेशियो लिया गया है, नहीं प्रॉफिट का रेशियो नहीं, अच्छा हाँ लाभ के हिस्से में, हाँ प्रॉफिट का रेशियो है ये, 13:17:22, ये प्रॉफिट का रेशियो है। क्यों ने व्यवसाय में कितनी राशि निवेश की, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है, टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देना। तो टाइम का रेशियो क्या है, 3 वर्ष के अंत में, वही हो जाएगा ना, चूँकि टाइम 3 ही साल हो गया। तो क्यों ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो क्यों का इन्वेस्टमेंट क्या है, 17 का मल्टीपल होना चाहिए, सॉरी 17 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा ऐसे लिखोगे, कहोगे टोटल प्रॉफिट कितना है, कुल व्यवसाय में कुल इतने का निवेश किया, 141,600, और ऐड करोगे 17 3 20, 10 30, 20 50 और 2 52, इसको काटोगे, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 0 2 8 16, 00, 2 दूनी 4, 2 6 12, 26 हो गया ना, 2 दूनी 4, 2 6 12, 13 हो गया। 2 से एक बार और काट दो, 2 1 2, 0 2 4 8, अब 2 हो गया ना, 13 दूना सॉरी यहाँ 13 हो गया, ठीक है 13, 13 8 104 होता है, 17 8 136 आंसर। नेक्स्ट, ए ने इतने रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी ने उसमें शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को तीनों में इतना अनुपात में, तो पहले प्रॉफिट का रेशियो लिखोगे,
141 है ना, 145 है। और फिर क्या करोगे, टाइम के रेशियो से डिवाइड करोगे। कह रहा है ना क्रमशः 4 महीने 6 महीने, इन्हें कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। बी ने और 6 महीने बाद बी और सी को उनमें शामिल किया, व्यवसाय शुरू किया है, और क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद। अच्छा, तो ये तो पूरे साल के लिए किया होगा, 12 महीने के लिए, क्योंकि वर्ष के अंत में प्रॉफिट बताना है ना, तो ये पूरे साल के लिए किया होगा। यहाँ लिखो, ये पूरे साल के लिए किया होगा। बी कितने के, 4 महीने बाद आया ना, तो 8 महीने के लिए हो गया। सी 6 महीने बाद आया तो 6 महीने के लिए हो गया। वही काट दो, 2 3 6 2 4 काट, 2 6 के 12, तो ये टाइम का रेशियो हो गया। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के रेशियो से डिवाइड करते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 1 हो गया। ये 1/6 है, 1/3 है, इसको काट दो, 3 2 हो गया, तो इधर 1 हो गया। फिर या फिर एलसीएम ही ले लो, यहाँ तो पहले 1 ही था, 6 एलसीएम हो गया ना, तो 1 6 और 5 दूना 10, 3 दूना 6 होता है ना, तो 5 दूना 10, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। देखो आया है ना, बस यहाँ से निकाल लेना वैल्यू। क्या वैल्यू पूछ रहा है, इतना पूंजी के साथ हुआ, एक की वैल्यू 54 है, तो 6 क्या पूछा है, बी और सी द्वारा इन्वेस्ट की पूंजी का योग। बी सी कितना किए हैं, 16 ना, तो आराम से 16 से गुणा कर देना। 16 में 15 से 16 चौका 64, 4 6 16 85 और 6 86, ये आंसर हो गया, डी ऑप्शन। ये देखो ए बी सी ने इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया है 2:3, और प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है, उनका निवेश किया तो उनका अनुपाती है, उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया उसका अनुपाती है। तो बस इन्वेस्टमेंट में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और क्या करना है, बोल रहा है ना, लाभ के 20 का अंतर कितना है, ए और बी का अंतर 2 है, 2 की वैल्यू ये है, तो सी का बताओ। तो 15, 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल है ये, 9 5 14 15, नहीं है वही है, चलो मल्टीप्लाई कर लेना। 2 की वैल्यू है तो दोनों 18, 2 3 6, 15 से मल्टीप्लाई करना, 15 3 45, 5 4 15 9 135 और 4 139। तीनों साझेदार XYZ ने एक व्यवसाय में इतना लाभ का अनुपात दे दिया। इनमें प्रॉफिट का रेशियो लिखो पहले, और उसमें टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो, 12 10 और 8, तो रेशियो काट दो इसका, 12 का आधा 6, 10 का आधा 5 और 8 का आधा 4। जब इसे काटोगे, डिवाइड करोगे ना, 12 10 और 8, तो 2 6 12, 2 5 10, 2 चौक 8, तो 2 3 6, 2 2 4, 3 दूना 6, 1/2 हो गया यह। तो 1/2, 4/5, 3/2, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम 10 हो गया, तो 5 5 दूना 10, 4 दूना 8, 2 5 10, 5 3 15, 5 8 और 15 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, अब बस यही हो गया, 5 8 15 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये, प्रॉफिट का रेशियो, तो 2 3 5, ये प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दो, तो एलसीएम ले लो। 3 चौका 12, 12 दूना 24, 24 एलसीएम हो गया ना, 3 बटे 24, 8 दूना 16, 4 छक्के 24, 6 3 18, 8 3 24, 5 3 15, ये रेशियो हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये कह रहा है ABC ने व्यवसाय शुरू किया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया है, ए निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुने और सी के निवेश के 5 गुने के बराबर। ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुने, सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। 2 3 5 के एलसीएम ले लो, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 दूना 6 5 30। तो ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट, सी का इन्वेस्टमेंट, पहले तो ये इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद मैंने बोला 2 3 और 5 का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लिए, तो क्या हो गया, 30, डिवाइड कर दो, 15 हो गया। ए का क्या हो गया, 15, बी का क्या हो गया, 10, और सी का क्या हो गया, 5 6 के 30, 6, ये हो गया ना। बस इन्वेस्टमेंट का मिल लिया इनपुट, 15 10 और 6, निवेश का है ना,
तो यदि एक वर्ष के अंत में, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, वही टाइम तो फिक्स है ना, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 15, 10, 6, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, टोटल लाभ इतना हुआ है 15.5, 15, 10, 25, 6, 5, 11, 31 की वैल्यू ये है, तो बी का हिस्सा 10 है ना, 10 की वैल्यू बताना, 31, 5, 105, 5 बार में जाएगा, 5 दूना 10, 2 आंसर होना है। ठीक, बी का हिस्सा क्या है, 10 है ना। अच्छा, ये 31 की वैल्यू है ना, उल्टा लिख दिए, 31 की वैल्यू 15.5 है, तो 10 की वैल्यू बतानी है, 5 बार में जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 10 डिजिट खत्म कर देगा इसको। चलो यही क्वेश्चन लास्ट था, सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा।